बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कैसे होती है हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो हमें केवल 8 नहीं देखना, हमें केवल इसमें माइनस का साइन भी देखना है। और यहाँ देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर माइनस का कितना होता, माइनस का एक्स स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, माइनस के 8 से यहाँ क्या है 1, किसी के भी गुणा, जैसे एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, और मैंने एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, जब भी तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। तो किसी भी वैल्यू के पास 1 का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी होता ही होता है। तो हम यहाँ मानते क्या है, यहाँ पर 1 है। जहाँ कोई भी साइन नहीं होता वहाँ साइन होता है प्लस का, लेकिन यहाँ साइन किसी का है नहीं तो हम उसको प्लस का ही साइन मानेंगे। जैसे कि अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, हम मल्टीपल करेंगे 1 मल्टीप्लिकेशन माइनस 8, तो कितना आएगा बच्चों माइनस 8। अगर यहाँ -1 होता तो मल्टीपल करते -1 इंटू -8, तो कितना आता +8। अब हमें यहीं से पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। अगर ये -8 आए तो जो बीच वाली जो वैल्यू है हमें मल्टीपल करके माइनस करके लानी है, और ये प्लस की आए तो हमें बीच वाली वैल्यू प्लस करके लानी है। अब जैसे समझ लेते हैं, जो मल्टीपल करके आया है वो 8 जो आया है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो करते हैं 2 4 2 2 और 2 1, इसके 3 फैक्टर हुए बच्चों। इन 3 फैक्टर को इस तरीके से तोड़ना है कि दो वैल्यूओं को घटाने पर ये 2 निकल के आए। जैसे कि हम करेंगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 4 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनके मल्टीपल करने पे तो 8 आ रहा है, और इनको आपस में माइनस करेंगे तो 2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8 के 2 फैक्टर ऐसे हुए जिनको मल्टीपल करने पे तो कितना आ रहा है 8, और माइनस करने पर 2 आ रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 और 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 और 2। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिखना है हमें, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू, इसे 0 लिख लेते हैं क्योंकि इसके हमें शून्यक निकालने हैं। जब कभी आपको द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने हो तो इसके इक्वल में हमेशा 0 रख दिया करो। तो हम करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीपल अंदर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा। माइनस का मल्टीपल माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ये दो अलग अलग वैल्यू में से हम कॉमन लेंगे। जैसे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन ले लिया तो कितना बचा हमें, x बचा। यहाँ x से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2। यहाँ पर x बचा, 8 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों, 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 4। यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा +2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, और इधर x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ निकल के आ गया x बराबर 4, और यहाँ निकल के आएगा x बराबर -2। ये दो कुछ आंसर निकल के आ गए हमारे, जिन्हें हम एक अल्फ़ा की वैल्यू कहते हैं और एक बीटा की वैल्यू कहते हैं। ये दो वैल्यू निकल के आ गए। पहली वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 4, और दूसरी वैल्यू को मान लेते हैं बीटा बराबर -2। तो अब हम इसे आगे करते हैं। इसने बोला शून्य को होता था गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसने बोला हुआ है, जैसे कि जांच करने के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे कि ये द्विघात जो बहुपद है, इसके दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, जो हमने अभी वैल्यू निकाल लिया है अल्फ़ा और बीटा जो हमारे पास हैं अभी। इसमें क्या कहा है कि दो जो शून्यक निकले हैं उनका योगफल क्या होता है, -b/a। मतलब इस द्विघात समीकरण से जो x का गुणांक होता है उसको तो माइनस में लेना है, और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको एज इट इज लेना है। फिर दोनों शून्यकों का गुणनफल जब हम करेंगे तो एक अचर पद जो उसमें दिया हुआ होगा, और एक एक्स स्क्वायर का गुणांक a, हमें इन दोनों को लेना है। तो हमें पता चलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला। जैसे कि क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे इसे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हो जाएगा 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो इसे लिख देंगे हम 4 - 2 इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया,
2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, 4 मल्टीप्लिकेशन -2, तो 4 का जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हमने 2 निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने माइनस के 8 निकाल लिया। अब ये सत्यता क्या करने की कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस दिया हुआ है हमें x² - 2x - 8, इससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अगर वो भी वैल्यू सेम आ जाती हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने सही किया है, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो जैसे कि हम लिख लेते हैं, लिखिए x² माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखो b की वैल्यू कितनी है, हम b की वैल्यू लिखते हैं माइनस के b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं b/, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस के 2 है, और a की वैल्यू कितनी है, x² का गुणांक होता है, लेकिन x² के गुणांक में कुछ है नहीं, तो हम क्या लेंगे 1। तो -2 का माइनस से मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2। तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने सॉल्व करके निकाला था तो 2 निकल के आया था। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट ax² प्लस bx प्लस c से जब निकालते हैं तो यहाँ भी 2 निकल के आया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है, इसमें c की जगह -8 लिखा हुआ है, तो -8 x² का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों -8। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ हमारा 2 निकल के आया, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 निकल के आया, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा -8 निकल के आया, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा -8 निकल के आया। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से हो गया, और हमने शून्यकों के गुणांकों की जाँच भी कर ली कि दोनों तरीके से जो आंसर है हमारे सही निकल के आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों भी सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं कैसे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर ax² प्लस bx प्लस c जो द्विघात समीकरण जो हमारा है उससे कंपेयर करने के बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अगर उससे भी सेम आंसर आता है तो हम क्वेश्चन को बोल देते हैं कि हमारी सत्यता सिद्ध हुई। तो हम पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि x² माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जब 8 का और 1 का मल्टीपल किया तो -8 निकल के आया था। तो 2 हमने 2 फैक्टर करने के बाद में कैसा लिया था, माइनस करने पर। लेकिन इसमें क्या देखो 4 है, ये 1 है, अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 4। जब प्लस का 4 आएगा तो ये 4 भी हमें फैक्टर करने में प्लस करके लाना है। जैसे कि देखते हैं कैसे, जैसे 4s² माइनस 4 के 2 मल्टीपल ऐसे करोगे प्लस करने पर तो 4 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर भी 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीपल 2 4 हो रहा है, और 2 प्लस 2 भी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 की जगह 2 प्लस 2, ये s प्लस 1, वहाँ x की जगह यहाँ s है बस, और कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू 0। तो हम इसे करेंगे 4s² माइनस का 2s, माइनस का मल्टीपल अंदर करेंगे तो ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन है क्या, देखो 2 और 2, तो 2 तो कॉमन आ गया, इसमें 2 s है, इसमें 1 s है, तो 1 s कॉमन आ जाएगी। कॉमन हमेशा कम वाली वैल्यू को लेते हैं, ना कि ज़्यादा वाली वैल्यू को। जैसे कि पहले क्या करते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू में से कॉमन लेते हैं। जैसे कि 4 है, अब 4 और 2 में से कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो 4 छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो हम कॉमन लेंगे 2 को, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ 2 s हैं, यहाँ 1 s है, तो हमने 1 s कॉमन ले ली। तो यहाँ पे 4 में से अगर 2 ले लिया तो कितना बचा, यहाँ 2, यहाँ 2 s में से 1 s कॉमन ले लिया तो कितना बचा बच्चों, 1 s माइनस, यहाँ ये दोनों कॉमन ले लिए तो दोनों कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 बचा। अब यहाँ पर क्या है, देखो हम माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू देखो यहाँ प्लस की आई है, तो यहाँ से माइनस लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पर जो सेम है यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, जब ही फैक्टर हमारा सही माना जाएगा। लेकिन जब फैक्टर हमारा सही जब होगा, क्योंकि इसमें तो माइनस है पहले, अगर इसमें से माइनस ले लेंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव बचेगा।
अब इसमें से कॉमन लेंगे क्या, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, जैसे कि ये 2s है और यहाँ 1 है, इन दोनों में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो केवल एक कॉमन आता है। अब माइनस हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ भी इसे भी क्या करना है, पॉजिटिव। अगर ये प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो ये 2s देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2s - 1 और ये भी बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जब 2s - 1 इक्वल टू 0, और यही लिखेंगे जब 2s - 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर माइनस की वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये -1 इधर जाके क्या हो गया, +1 हो गया। अब ये क्या करेंगे, जब यहाँ 2s के गुणा में हैं इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अगर देखो ये ऐसे होता s/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ ये भाग में है, इधर जाएंगे तो ये गुणा में हो जाता, लेकिन ये गुणा में है ना, तो हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर निकल आया किसका, अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना निकला है हमारा, 1/2, क्योंकि जो पहला वैल्यू जो होता है उसे हम अल्फ़ा की मानते हैं, क्योंकि पहले शून्य को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, और दूसरे शून्य को हम क्या कहते हैं, बीटा। इसलिए हम पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा की मानते हैं, दूसरी वैल्यू को हम बीटा की मानते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो ये आंसर निकला है हमारा कौन सा, एक मिनट, अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू निकल आई 1/2। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल आई तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को दो तरीके से सिद्ध करना है। उसने कहा जांच करनी है हमें कि जो हमने निकाला है उसको एज इट इज़ जोड़ दो और एज इट इज़ गुणा कर दो। जैसे कि उसने बोला है अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसको हमें जोड़ना है और इन दोनों को ही हमें गुणा करना है। जो आंसर निकल के आएगा वो हमें कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण जो इसने दिया है, अब हम अपना लिख लेते हैं द्विघात समीकरण, 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे जो आंसर निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का, और जो हमने निकाला है वो दोनों सेम होना चाहिए, तो हमें क्वेश्चन की सत्यता की जाँच हो जाएगी। तो जैसे हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है पहले हमारा 1/2 और बीटा क्या है हमारा 1/2, आधा और आधा जुड़ के कितना हो जाता है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीपल 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब देखो इससे अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसकी ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, ABC की वैल्यू निकाल। देखो x² का s² से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या, -b/a। तो हम b की जगह रखेंगे माइनस पहले से ही है और -4 ये है और a की वैल्यू है 4, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/4 ये कट जाएगा आपस में तो कितना आएगा 1। तो देखो यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था 1, कितना आया था 1, और यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आया 1। तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की तो जांच होगी कि हाँ हमने जो क्वेश्चन किया है वो सत्य है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हमें। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, c/a, ये हमें फॉर्मूला होता है कि वो मैंने आपको करा दिया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो देखो ये भी सत्यता की जांच होगी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ 1/4 निकाला था हमने और यहाँ फॉर्मूले से भी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 1/4 आ गया। तो ये आपको समझ में आएगा बच्चों, आई होप। तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं 6। जैसे इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन लिखा हो, जैसे कि मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ये ऑर्डर सही नहीं है लिखने का द्विघात समीकरण का। जैसे कि मैंने लिख लिया -3 + 4x² प्लस का 2x। अब देखो है तो ये द्विघात समीकरण, लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात और फिर जो घात ना हो उसको लिखते हैं, जैसे अचर पद। तो यहाँ क्या है, सबसे बड़ी घात का क्या 4x², तो हम लिखेंगे 4x², फिर लिखेंगे 2x, फिर अचर पद जो बचा हम उसे लिख लेंगे। इसी तरीके से हमें इसमें लिखना है जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है।
जैसे कि 6x² तो सही लिखा हुआ क्योंकि बड़ी घात है। फिर हम लिखेंगे माइनस के 7x, फिर लिखेंगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें ऑर्डर में लिखना है द्विघात समीकरण को। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने के बाद ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो कितना आया माइनस का 18। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि 18 को हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पे तो 18 आए लेकिन घटाने पे 7 आए। मैं घटाने पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस आया है। यहाँ पॉजिटिव आता तो जोड़ने पे 7 लाते हम। तो हम क्या करेंगे, 18 के दो फैक्टर ऐसे करेंगे जो गुणा करने पे तो कितना आए 18 और घटाने पे कितना आए 7। तो हम देख लेते हैं 9 गुणा 2 कितना हो गया 18 और 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। तो देखो गुणा करने पे तो 18 आ गया और घटाने पर कितना आ गया 7। तो इसके दो फैक्टर आ गए 9 और 2। तो हम इनको लिख लेते हैं। देखो 6x² माइनस 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे 6x² माइनस से ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये 9 क्या है प्लस का है और माइनस का मल्टीपल करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ x का मल्टीपल हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले हम क्या देखते हैं अचर संख्याओं में कॉमन। तो 6 में और 9 में कॉमन क्या है आप बताइए, किस किस में देखना है हमें, इसमें और इसमें। तो 6 में और 9 में कॉमन है 3, दोनों में 3 से भाग जा रहा है और तो किसी और से नहीं जा रहा। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमें, 6 में और 9 में किससे भाग जा रहा है 3 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। अब यह x² और यहाँ x है तो हम क्या लिखेंगे x। अब जब हम यहाँ 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना बचेगा 2 और x से भाग देंगे तो कितना बचेगा x। अब यहाँ हम 3 से भाग देंगे 9 में तो कितना बचेगा 3 और यहाँ x से भाग देंगे x में तो x कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ है प्लस का साइन, तो हम यहाँ माइनस का लें या प्लस का। देखो यहाँ पर ये 2x है और ये भी 2x है प्लस का, तो हमें प्लस का ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2x में और -3 में कुछ कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं बच्चों, 1। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 2x - 3 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे हम 2x - 3 जो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ 2x - 3 और यहाँ 2x - 3। अब बचा क्या हमारे पास में, यहाँ 3x बचा, यहाँ +1 बचा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 2x - 3 को किसके बराबर रख दिया 0 के, और यहाँ पर भी लिखेंगे जब 3x + 1 को हमने किसके बराबर रख दिया 0 के। तो यहाँ से इसे सॉल्यूशन करेंगे 2x इक्वल टू, मैंने अभी आपको समझाया था कि -3 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, तो यही हो जाएगा 3/2। तो जो पहली वैल्यू निकल के आती है x की उसे हम क्या बोल लेते हैं अल्फ़ा, 3/2। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम 3x, ये 1 इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। जब x की दूसरी वैल्यू निकल के आती है तो उसे हम किसकी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, बीटा की। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई 3/2 और बीटा की वैल्यू निकल आई -1/3। अब हम इसे सिद्ध करके देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। तो देखो प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, ये है -1/3। तब हम यहाँ क्या करेंगे 3/2, ये माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ आ जाएगा 2 और 3 का 6 एलसीएम, 2 से 3 में भाग 3 बार, 3 × 3 = 9, 3 से देंगे 2 बार, यहाँ आएगा 2, तो कितना निकल के आ जाएगा 8/6। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। जब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 गुणा -1/3। देखो 3 से तो 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा -1/2। अब इसको फॉर्मूले से कंपेयर करके इस वाले द्विघात, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया है, इस द्विघात समीकरण को हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे और ABC की वैल्यू निकालने के बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं
6x² माइनस के 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके नीचे लिख लेते हैं हम ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, यहाँ से a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू होगी -7, c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस का 3। तब हम यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a होता है। तो माइनस का b अपॉन a, देखो b की वैल्यू क्या है हमारी, देखो माइनस पहले से ये b की वैल्यू -7 है बटे a की वैल्यू 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6/7। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6 आया है और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 आया है। तो यहाँ कुछ गलती हुई है बच्चों, देखो 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, तो यहाँ ये छोटी सी गलती हुई है, 9 में से 2 गए तो 7/6। तो देखो बच्चों ये भी निकल के आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ 7/6 और यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल के आएगा देख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। 3 से 6 कटेगा 2 बार तो आएगा -1/2। तो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया कि ये वाला जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस जो बीटा निकल के आया वो 7/6 निकल के आया है। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2 आया, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2 आया। मतलब हमारी क्वेश्चन सत्यता की जांच हो गई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। तो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 4u² प्लस 8u और कोई भी अचर पद नहीं दिया गया, लेकिन द्विघात समीकरण तो यह है। द्विघात समीकरण हमें पता कैसे चलता है, जिसकी घात कितनी हो 2 तो वो द्विघात समीकरण होता है। इसका फैक्टर तो हम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है एक अचर पद नहीं है, तो इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। जैसे कि 4u² प्लस 8u, अभी डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम। 4 और 8 में क्या कॉमन है 4, और u में से u² और u में से क्या कॉमन है ओनली u। तो देखो 4 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 बचेगा, तो लिखेंगे नहीं। u का डिवाइड करेंगे u² में तो केवल u बचेगा, प्लस 4 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 2 और u का डिवाइड करेंगे u में तो कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम 4u इक्वल टू 0, उधर लिख लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ करेंगे u इक्वल टू -2, यहाँ u की वैल्यू कितनी निकल आई -2। तो पहली वैल्यू को हम क्या मानेंगे अल्फ़ा बराबर 0 और यहाँ मानेंगे बीटा बराबर -2। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा बच्चों 0 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीपल -2 इक्वल टू 0। ये एक ही तरीका है, जितने भी क्वेश्चन 1, 2, 3 जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं उन सब का तरीका एक ही है कि आपको पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। फिर आप इसी क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, वहाँ से a b c की वैल्यू निकालोगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ से निकालोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा वहाँ से निकालोगे। वो और ये सेम आने चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन की जांच हो जाती है, सत्यता प्रतीत हो जाती है। जैसे कि हम निकाल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 4u² प्लस 8u, देखो यहाँ ये गलत लिख गया हमसे, प्लस c इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम ये क्या करेंगे, देखो u² की जगह x² है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, u की जगह x है तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब देखो c की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो c की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का v/a, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। जब 4 से 8 को मल्टीपल वो काटेंगे तो कितना बचेगा -2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a, c की वैल्यू है 0, b की और a की वैल्यू है 4। जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है आंसर बच्चों 0। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से -2 आया,
यहाँ पर भी -2 आया, मतलब सत्यता की जांच हो गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से 0 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से भी 0 आया, मतलब हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो इस द्विघात समीकरण को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, जब टी को इधर स्क्वायर से इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस के √15। तो टी की वैल्यू हो जाएगी एक तो √15 प्लस में, और एक हो जाएगी टी की वैल्यू √15 माइनस में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक पहली वैल्यू हो जाती है अल्फ़ा की √15 और दूसरी वैल्यू हो जाती है बीटा की माइनस के √15। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √15 प्लस माइनस के √15 माइनस √15, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो आंसर आएगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा √15 मल्टीपल माइनस के √15। √15 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 15, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर आएगा माइनस के 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आया 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकल आया माइनस के 15। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके फॉर्मूले से, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूले से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, तो यहाँ टी का मल्टीपल क्या 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। b देखो यहाँ x है, यहाँ पर कहीं पर भी t नहीं है, तो t का मल्टीपल कुछ है ही नहीं, तो 0 मानेंगे हम। यहाँ अचर पद क्या है c, और यहाँ अचर पद क्या माइनस के 15, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 15। तो इसमें होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b/a। तो लिख लेंगे b की जगह 0, a की वैल्यू 1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दो आंसर 0 निकल के आता है। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 निकल के आई थी, और यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, a की वैल्यू कितनी है 1, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 15। तो देखो यहाँ पर भी माइनस के 15 निकल के आया, यहाँ पर भी 0 निकल के आया। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ 0 है और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ -15, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ -15। दोनों तरीके से क्वेश्चन की सत्यता हो गई कि जैसे हमने इस तरीके को फैक्टराइजेशन करके शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकाला है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से भी इसको -b/a और c/a से निकालेंगे तब भी यही निकल के आएगा। ये क्वेश्चन की सत्यता की जांच हो गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर लिया है, इसको हम कराते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम, ये 3 और ये -4 इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। 3 - 4 का मल्टीपल किया तो कितना निकल के आया, -12। अब ये माइनस का निकल के आया, इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू है, देखो x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 1, कोई मल्टीपल नहीं होता तो 1 मान दें। तो 12 के ऐसे मल्टीपल करने दो हमें कि माइनस करने पर 1 निकल के आए और मल्टीपल करने पर 12 निकल के आए। तो हम करेंगे 4 × 3 = 12 और 4 - 3 = 1, ये निकल के आ गया। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या क्या मल्टीपल आ गए इसके, 4 और 3। तो देख लेते हैं, 3x² - 4 - 3x -4 = 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x², माइनस से ये पॉजिटिव वाला माइनस हो गया, x आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये 3x हो जाएगा, -4 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 और 4 में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ x² है यहाँ x है, तो इनमें x कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ बचा 4, यहाँ पे देखो 3x और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपको एक कॉमन लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x - 4 = 0। फिर हम लिखेंगे 3x - 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ x बचा यहाँ +1 बचा = 0। जब 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे और जब x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या कुछ आंसर मिलेगा हमें, 3x। 4 को जब हम इधर ले जाएंगे तो 4 बचेगा, x 3 का इधर डिवाइड दे देंगे 4/3। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई 4/3।
3। यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -1, तो बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल आई, तो यहीं से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। तो निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1, तो हम लिखेंगे 4/3 -1, ये अपॉन 1 हो जाएगा। ये 3 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, तो यहाँ निकल के आ जाएगा ये बच्चों 1/3। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें निकालना है 4/3 गुणा -1, तो हो जाएगा -4/3। अब इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है द्विघात समीकरण की, x² + bx + c = 0। तो यहाँ से लिखेंगे हम 3x² माइनस का x -4 = 0। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ x² यहाँ x² a की जगह कितना है 3। b की वैल्यू यहाँ x और यहाँ x के मल्टीपल में यहाँ कितना है -1 और यहाँ पर कितना है b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। देखो c की वैल्यू यहाँ अचर पद c प्लस c है और यहाँ पर -4 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। तब हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। तो देखो b की वैल्यू लिख देंगे -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा 1/3। देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल आया 1/3, और यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल आया 1/3। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या है हमारी -4, तो हम लिख देंगे -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो निकल के आ गई -3/4। यहाँ से हमारा 6वीं क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो हमने द्विघात समीकरण से 3x² - x - 4 को फैक्टराइजेशन करके जो x की दो वैल्यू निकल के आई थी, वो पहली वैल्यू तो अल्फ़ा की, दूसरी वैल्यू बीटा की हो गई। ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक, इन दोनों शून्यक को जब हमने जोड़ा तो आंसर निकल के आया 1/3। जब इन दोनों शून्यक का हमने गुणा किया तो आंसर निकल के आया -4/3। अब इस क्वेश्चन में उसने ये बोला हुआ है कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है ax² + bx + c, उससे abc की वैल्यू निकालो और फॉर्मूले में रखकर, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, उससे आंसर क्या निकल के आता है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। इससे जो आंसर निकल के आता है और जो हमने 3x² - x - 4 से जो निकाला है वो बराबर आने चाहिए। अगर वो बराबर आते हैं तो ये कहता है कि ये सत्यता की जांच होगी कि हाँ हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला था वो सही निकाला था। ठीक है बच्चों, तो हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें हमें निकालना है कि एक द्विघात बहुपद बनाना है हमें, मतलब हमें एक फॉर्म बनानी है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है =0। ये द्विघात बहुपद है, हमें इस तरीके की एक फॉर्म बनानी है, लेकिन हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की कोई भी वैल्यू दे रखी है हमें, और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों के गुणनफल की कोई भी वैल्यू दे रखी है। इन दोनों से हमें इस फॉर्म को बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। जैसे हमें द्विघात बहुपद जब हम बनाना है तो हम इसमें करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल =0। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं जो सेकंड के पार्ट हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4। इसने दे रखा है देखो शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है -1। तो जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो यहाँ लिख लेते हैं हम द्विघात बहुपद। ये हमें क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद बताओ। देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आए। तो जैसे कि हम होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा =0। ये हमारा एक फॉर्म होती है जिसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें हम रख के देखते हैं क्वेश्चन को। देखो x² की जगह x² लिख दिया हमने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4,
तो यहाँ लिख देंगे हम 1/4, एक्स की जगह एक्स लिख देंगे। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं इनको, x², यहाँ देखो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा -1/4, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा -1 = 0। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बटे में तो कुछ है नहीं, इसके बटे में भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 4। तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं। जब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x²। आपने फ्रैक्शन करे होंगे भिन्न वगैरह, तो उसमें ये सब सिखाया जाता है। जब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो 1 का मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो आएगा x। 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, और 4 का यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 बराबर 0। देखो यहाँ ये भाग में है 4, इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में। तो 4 का गुणा जब 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचा 4x² -x -4 बराबर 0। तो ये निकल के आ गया हमारा द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद, समीकरण बोलो चाहे बहुपद। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हो और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो इसमें लिख देंगे, मतलब इसको नोट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 लिख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 लिख देंगे। तो उसके बाद इसे सॉल्यूशन करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो यही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो अब हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो हमें दे रखा है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है हमें 1/3। तो हमें निकालना है एक द्विघात बहुपद, द्विघात इसने पूछा हुआ ये दोनों ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से एक द्विघात बहुपद बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, लिखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। देखो x² को तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या दे रखा है, √2, यहाँ x, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह दे रखा है 1/3, यहाँ लिख देंगे हम 1/3 = 0। जैसे सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था कि एलसीएम ले लिया 3, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x², यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3√2x + 1 = 0। 3 का मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस के 3√2x + 1 = 0। ये हमारा आंसर निकल आया द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट और ये सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, दोनों को करते हैं। पहली वैल्यू दे रखी है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा = 0, और ये दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा = √5। देखो तो इसमें हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x² की जगह x² रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 आ जाएगा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा √5 = 0। तो यहाँ हो जाएगा x², जैसे 0 का x से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये केवल √5 बचेगा = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर निकल के आ गया हमारा x + √5 = 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd पार्ट हो गया। अब यहाँ करते हैं 4th पार्ट क्या दिया हुआ है। 4th पार्ट में हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = इसने दे रखा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा = भी इसने दे रखा है 1। तो अब हम करेंगे द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो यहाँ लिखेंगे x² को तो x² लिखा रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे = 0। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस के x प्लस 1 = 0। ये निकल आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का, सेकंड का 4th पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट और 6th पार्ट और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th वाला,
इसमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमारा 1/4। तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालना है हमें, द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, तो यहाँ लिख देंगे -1/4 एक्स प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो x/4 ये हो जाएगा 1/4 गुणा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कोई एलसीएम नहीं तो 1 मान लेंगे, इससे लिख देंगे हम 1 का भाग देंगे 4 में तो कितना आएगा बच्चों, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 4x²। यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर 0, 0 को गुणा कर देंगे 4 में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 निकल आया द्विघात बहुपद। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें 1। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद, इससे भी तो कैसे निकलेगा, द्विघात बहुपद। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 बराबर 0। तो ये निकल आया हमारा द्विघात बहुपद। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है।